बैटमैन की 85th एनिवर्सरी पर फंको ने लॉन्च की नई एनएफटी कलेक्शन। क्रिस्टियानो की 100 फ्री CR7 NFTs एयर ड्रॉप करेगा बाइनेंस। वू-टैंग क्लैन की एल्बम वंस अपॉन अ टाइम इन शाओलिन की NFTs हुई लॉन्च। Hello and a very warm welcome to all of you. बैटमैन की 85th एनिवर्सरी पर NFT लॉन्च से लेकर क्रिस्टियानो की रेयर NFTs के एयर ड्रॉप तक ऐसे ही कई मजेदार NFT अपडेट्स मैं रुचि शर्मा आपके लिए लेकर आई हूँ। तो हो जाइए NFT वर्स के इस खास एपिसोड के लिए तैयार। इसमें आपके फेवरेट NFT प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स तो होंगी ही, साथ ही हम एक स्पेशल गेस्ट से भी करेंगे मुलाकात। लेकिन सबसे पहले जानते हैं पिछले हफ्ते कैसा रहा NFT मार्केट का हाल। NFT मार्केट मूवमेंट में पिछले 2 हफ्ते से पॉजिटिविटी देखी जा रही है। लगातार दूसरे हफ्ते NFT सेल्स वॉल्यूम बढ़ी है। पिछले हफ्ते NFT सेल्स 10.95% बढ़कर $141.7 मिलियन रही। इस दौरान सबसे ज्यादा महंगी बिकने वाली NFT थी इथेरियम नेम सर्विस डोमेन नेम, जिसने करीब $587,194 की सेल्स बटोरी। पिछले हफ्ते $43.5 मिलियन NFT सेल्स वॉल्यूम के साथ सबसे आगे रही बिटकॉइन ने 32% की बढ़त देखी। दूसरे पायदान पर रही इथेरियम ने 18% की बढ़त के साथ करीब $41 मिलियन सेल्स बटोरी। तो वहीं तीसरे पायदान पर रही पॉलीगॉन 6.82% की गिरावट के साथ $17.51 मिलियन सेल्स दर्ज कर पाई। फॉर मोर डिटेल्स ऑन दिस, लेट्स कट अक्रॉस टू आवर गेस्ट। वेलकम टू थ्रिलर टीवी। NFT market has started showing signs of revival. What is the current NFT market situation? As we all know, the crypto markets are quite a roller coaster, and as I'm saying this, the crypto markets have actually been on a bit of a downturn, and that's not unusual. Such drawbacks are very common, but the larger trend of Web3 is very much intact, and the ETFs, the Ethereum ETF as well as the Bitcoin ETF and global regulatory interest in this field has definitely helped the entire ecosystem as a whole. Now, coming to the question of why NFTs seem to be doing a lot better than they were a few months ago, I would say that there are a couple of reasons. Firstly, I have noticed that the number of use cases that NFTs are being deployed towards have gone way beyond digital art, and it's now started being deployed for real estate, intellectual property, decentralized organizations, DAOs, and obviously a lot of real world assets have also come into the picture. So there's a maturity that's taken place in the field itself on how NFTs have been deployed, and this lends well to the fact that the functionality of NFTs have also gone up with the introduction of account abstraction and dynamic NFTs and other such step ups and upgrades that the technology has received. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Well, हम सबका फेवरेट सुपर हीरो बैटमैन 85 इयर्स का हो गया है। Well, ये सुपर हीरोज कैसे 80-85 के होकर भी यंग एंड हैंडसम दिखते हैं, है ना? और हो भी क्यों ना, सुपर हीरोज कभी थोड़े ही बूढ़े होते हैं। इस खास मौके पर फंको ने दिया है बैटमैन को एक स्पेशल गिफ्ट। विनाइल फिगरीन्स और बॉबल हेड्स के लिए मशहूर फंको ने NFT प्लेटफॉर्म Drop.io के साथ की है पार्टनरशिप, और वो भी एक खास प्रोजेक्ट के लिए। ये दोनों साथ मिलकर लाए हैं एक नई NFT कलेक्शन। ये हाईली एंटिसिपेटेड कलेक्शन बैटमैन की 85th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए लॉन्च की गई है, जिसकी मिंटिंग 11 जून से शुरू हो गई है। बैटमैन की इस नई NFT कलेक्शन में 2 कलेक्टिबल टियर्स होंगे, स्टैंडर्ड और प्रीमियम पैक। स्टैंडर्ड NFT कलेक्शन फीचर करेगी 18,000 NFTs का एक लिमिटेड एडिशन, जिसमें 5 रैंडम डिजिटल पॉप होंगे, कॉमन, अनकॉमन, रेयर, एपिक, अल्ट्रा, लेजेंडरी या ग्रेल। तो वहीं प्रीमियम पैक फीचर करेगा 24,000 NFT कलेक्शंस की एक लिमिटेड सप्लाई, जिसका प्राइस होगा $29.99। बैटमैन कैरेक्टर को आर्टिस्ट बॉब केन और राइटर बिल फिंगर ने क्रिएट किया था। इसका डेब्यू 30 मार्च 1939 में डिटेक्टिव कॉमिक्स के 27th इशू के साथ हुआ था। एक आने वाले इवेंट में DC कॉमिक्स अगले महीने सुपर हीरो बैटमैन की 85th एनिवर्सरी के लिए एक एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस भी लॉन्च करेगी। इस नए एक्सपीरियंस में बैटमैन अनमास्क्ड के आर्काइव से ओरिजिनल प्रॉप्स, व्हीकल्स और कॉस्ट्यूम्स की नेवर बिफोर सीन यूके कलेक्शन शोकेस की जाएगी। सोचिए, अगर आपके फेवरेट फुटबॉल लेजेंड क्रिस्टियानो की NFTs फ्री में आपकी झोली में गिर जाए तो आपकी तो लॉटरी लग जाएगी, है ना? अरे कभी तो आप मेरी बातों को सीरियसली लिया करो, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। बाइनेंस क्रिस्टियानो की रेयरिटी लेवल NFTs को बूस्ट करने के लिए CR7 NFTs एयर ड्रॉप कर रहा है।
बाइनेंस ने CR7 फॉरएवर वर्ल्ड वाइड होल्डर्स को 100 फ्री NFTs एयर ड्रॉप करने का प्लान बनाया है। ये एयर ड्रॉप होल्डर्स को रियल बेनिफिट्स प्रॉमिस कर रहा है। जो एग्जिस्टिंग बाइनेंस यूजर्स या न्यू होल्डर्स KYC पूरा करेंगे वो फॉरएवर वर्ल्ड वाइड NFT खरीदने या जीतने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन कुछ कंट्रीज जैसे कि कनाडा, चिली, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स के यूजर्स के लिए ये रिस्ट्रिक्टेड है। फॉरएवर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में 7 NFTs हैं। हर NFT को सिलेक्टेड लोकल आर्टिस्ट ने डिजाइन किया है। ये NFTs उन सिग्निफिकेंट लोकेशन से इंस्पायर्ड हैं जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने या तो किसी क्लब को रिप्रेजेंट किया है या फिर किसी नेशनल टीम को। इन 7 लोकेशन में मेडिएरा, लिस्बन, मैनचेस्टर, मैड्रिड, टुरिन, साउथ अरेबिया और पोर्टुगल शामिल है। इनमें पोर्टुगल SSR NFT सुपर रेयर यूटिलिटी NFT है जो इसे पूरी कलेक्शन में सबसे ज्यादा एक्सक्लूसिव बनाती है। फॉरएवर वर्ल्ड वाइड NFT कलेक्शन को यूनिक बनाता है इसका कलेक्ट टू अर्न मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म के जरिए पार्टिसिपेंट्स मल्टीपल लोकेशन को एक्यूमुलेट करके अपनी NFTs के यूटिलिटी रेयरिटी लेवल को एनहांस कर सकते हैं। एक एल्बम जिसे लेकर काफी कंट्रोवर्सी रही वो अब NFT के तौर पर लौट रही है, लेकिन अभी भी इसके इर्द गिर्द काफी सस्पेंस है। कौन सी है ये एल्बम, क्या है इससे जुड़ी कंट्रोवर्सी, चलिए जानते हैं। Wu-Tang Clan की वन ऑफ अ काइंड एल्बम वंस अपॉन अ टाइम इन शाओलिन, जिसे 2021 में प्लेजर ने $4 मिलियन में एक्वायर किया था, को अब डिजिटाइज और इंक्रिप्ट कर NFTs में कन्वर्ट किया जा रहा है। इस एल्बम के नए डिजिटाइज एडिशन को हसन रहीम ने नए आर्टवर्क के साथ डिजाइन किया है। इस इंक्रिप्टेड एल्बम में प्रिवी, क्रॉसमिंट और होलोग्राफ की पार्टनरशिप है। ये बेस पर बिल्ट है और इसे खरीदने के लिए क्रिप्टो करेंसी की जरूरत नहीं है। वंस अपॉन अ टाइम इन शाओलिन काफी समय से सुर्खियों में है। पिछले साल मई में यह अनाउंस किया गया था कि इस एल्बम को म्यूजियम ऑफ ओल्ड और न्यू आर्ट पर एक एग्जीबिशन में पब्लिकली प्ले किया जाएगा। फिर एल्बम के ओनर डिजिटल आर्ट कलेक्टिव प्लेजर डाउ ने एल्बम को बिना इजाजत कॉपी करने और ऑनलाइन ऑडियंस के लिए प्ले करने के इल्जाम में फॉर्मर ओनर मार्टिन श्रिकेली पर केस कर दिया। दरअसल वू-टैंग क्लैन ने जब 2015 में इस एल्बम की सिंगल कॉपी बेची थी तब उन्होंने एक यूनिक एग्रीमेंट तैयार किया था। इस एग्रीमेंट के तहत वंस अपॉन अ टाइम इन शाओलिन के ओनर्स इस रिकॉर्ड को ईयर 2103 तक कमर्शियली एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, मतलब कमर्शियली इसे बेचा नहीं जा सकता। अब प्लेजर डाउ इस एल्बम की पार्शियल ओनरशिप बेच रहा है। वंस अपॉन अ टाइम इन शाओलिन को डिजिटाइज करके NFTs में तब्दील किया गया है और $1 के प्राइस पर इसे सेल किया जा रहा है। प्लेजर ने डिक्रिप्ट को बताया कि वो इस एल्बम के एक्सक्लूसिव कमर्शियलाइजेशन राइट्स पाने के लिए प्रोड्यूसर्स के साथ पिछले 6 महीनों से सीक्रेटली काम कर रहे थे। Well, that's all in this episode of NFTverse। वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन NFT की दुनिया से ऐसी ही और मजेदार खबरें मैं रुचि शर्मा आपके लिए हर हफ्ते लाती रहूंगी। Till then, do like, share and subscribe to 3.tv और इसी तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3verse.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।